और आइए सीधे रुक करते हैं, इस वक्त योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल रहे हैं। आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया कि आपने पाले के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ वो जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो नहीं लिया। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था? क्या ये सच नहीं है? आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? गलतफहमी दूर कर रहे हैं। अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था। आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए, अब आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चलें, आप अपने स्थान के ऊपर चलें।
आप अपने स्थान पर चलें। मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर चलें। आप अपने स्थान के ऊपर चलें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे आज पूर्व निर्धारित था कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा में जवाब देंगे। आप अपने स्थान के ऊपर चलिए। आप अपने स्थान पर चलिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप, ये पूर्व निर्धारित था, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष किस दिन बोलेंगे और माननीय नेता सदन किस दिन बोलेंगे। आज सुबह 11 बजे माननीय नेता सदन के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात कहनी थी। आपने एक विषय उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। ये मंच सब लोगों के लिए खुला, आप अपनी बात कह सकते हैं। जो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, आपको लगता है कि वो असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। आप अपनी बात, आपको भी मैं पूरा अवसर दूंगा। उसमें जो भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है आपको लगता है कि असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। अपनी सीट के ऊपर जाइए। नहीं तो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये तो कहा है। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी। माफियाओं को तो मिट्टी में मिला ही देना चाहिए, कोई भी हो। आप भी यही चाहेंगे, ये भी यही चाहेंगे, ये तो पूरा प्रदेश चाहेगा। इसमें तो पूरा प्रदेश चाहेगा कि कोई भी माफिया हो उसका समाप्त होना ही चाहिए। इसमें आपको प्रसन्न होना चाहिए। इस बात के लिए किसी का नाम नहीं लिया। अगर कोई माफिया है तो उसको मिट्टी में मिलाने की माफिया समाप्त हो, अध्यक्ष तो आपको खुश होना चाहिए। हम भी चाहते हैं माफिया समाप्त हो। आप भी यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये भाषा क्या है, मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये कहा किसी क्या भाषा है, मिट्टी में नहीं मिला देंगे। ये क्या भाषा है। माफिया को कानून भिजवाएगा जेल, कानून भेजता है जेल, कोर्ट भेजता है, नहीं किया जा सकता। हम नहीं भिजवा सकते। देखिए, माफियाओं को महिमा मंडित क्या नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद की घटना कोई मामूली घटना है क्या? आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो, घटना का दोषी होगा, जो भी घटना का दोषी होगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। यही तो अपेक्षा की जाती है पूरे प्रदेश में। ये कहा मना किया जी, किसने मना किया? जिसने भी किया हो, जो भी घटना का सूत्रधार होगा और जिसने घटना की होगी उसको मिट्टी में मिलाया देना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात कह दी है। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब आप हो गया, आप चलिए, अब आप अपनी बात कहिएगा। वो तो मैं कह ही रहा हूं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जो बात मुख्यमंत्री जी कही है, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बात है तो आप अपनी बात कहिएगा। सरकार भी तैयारी से है, मंडे को चर्चा कराइए। आप विषय को उठाएंगे तो हाँ, मंडे को चर्चा कराइए। मंडे को आप विषय लेंगे तो विषय को देखिए, मंडे चर्चा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अब इस विषय के ऊपर आगे बात करेंगे जब वो नोटिस देंगे। आज कोई नोटिस नहीं। माननीय ये सब लोग बैठ जाए तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अपना राज्यपाल के भाषण के ऊपर अपनी चर्चा जारी रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 20 फरवरी को संवेद सदन में दिए गए भाषण पर मुझे इस सदन में माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इसका जवाब देने के लिए अवसर दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा नेता विरोधी दल और सभी माननीय दलीय नेताओं का और उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के अपनी बातों को मजबूती के साथ इस सदन के सामने रखा। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे, नहीं होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उन कार्यक्रमों के साथ ही हम संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को और उसके गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई हैं। आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, जो दृश्य हम सबको देखने को मिला है वह
मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए हैं और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? माननीय हमारे नेता विरोधी दल को चोरों के जो हैं हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ जनता को पहचान का संकट खड़ा हुआ, इन्हीं पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ है, जो सत्ता के द्वारा पोषित होते थे, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी, और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। और फिर मैंने कहा है तो इसमें हम सूची भी जारी करेंगे। मैं आ रहा हूं, आज हम कर रहे हैं, आज उस पर पूरी चर्चा में भाग लूंगा। और मैं तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मुझे आज के दिन दिया है। मुझे लगता है आज और कोई बिजनेस नहीं होगा तो इस बिजनेस को थोड़ा आज इसी पे चर्चा हो जाए, इसी पे आज चर्चा करा ही लिए जाए। महोदय, जब हम इस बात को कह रहे हैं, वास्तव में राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अपना अभिभाषण दिया था, 2 कारण से, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और एक मातृशक्ति की प्रतीक होने के नाते इतना सम्मान तो होना ही चाहिए था। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए, आपको तो मौका मिलना ही है। आप अपनी बात को, सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो। देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, वह दृश्य भी हम सब ने देखा। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था, जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं,
ऐसे भी बयान आए थे, ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। तो प्रयागराज गोलीकांड की गूंज जो कि विधानसभा में भी सुनाई दी। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन। सियासत की दुनिया में आज सुपर सैटरडे है। राजनीति की दुनिया में आज बड़ी हलचल वाला दिन है। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन है, बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है और इसके अलावा बिहार में अमित शाह भी आज रैली करने जा रहे हैं। 2024 के चुनाव के लिए क्या नए समीकरण बन रहे हैं या बन सकते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बोल रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मेरे पीसीसी डेलीगेट्स और हमारे वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों ने मुझे आशीर्वाद किया। तो इसीलिए ये आज मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से एआईसीसी अध्यक्ष बनने में मुझे एक मौका मिला। साथियों, मैं आज बेहद भावुक भी हूँ, क्यों कि मैं और आप सब उस गौरवशाली विरासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, इंदिरा जी, राजीव जी ने अपने त्याग, बलिदान और समर्पण से ये सींचा हुआ कांग्रेस पार्टी है। इसका मुझे विश्वास है कि उनका दिखाया हुआ मार्ग लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आज श्री राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये प्रेम केवल कांग्रेस जनों की ओर से नहीं, बल्कि भविष्य के करोड़ों उम्मीद लिए हर भारतवासियों से भी ये उम्मीद है। देश भर में चारों ओर फैले नफरत के माहौल के बीच तथा देशवासी की टूटती हुई उम्मीदों के बीच जब ऐसा लग रहा था कि अंधेरी की ताकतें कहीं सच पर हावी न हो, तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दी। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। आपने खुद कष्ट सहकर न आंधी की परवाह की, न बारिश की, न गर्मी की, न सर्दी की, न धूल की के बवंडर भी और न बर्फीले तूफान की। भारत का तिरंगा तामे करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ चले भी और जुड़े भी। और हमने एक बार फिर ये साबित करके दिखाया कि भारत की आत्मा में कांग्रेस है। भारत की पीड़ा कांग्रेस जानती है और देशवासियों की तकलीफें देश जानती है। हमारा दिल तड़पता है और खासकर जो राहुल गांधी जी 3700 से ज़्यादा किलोमीटर चलकर राहुल जी अपने और कांग्रेस जनों के ये दिखा दिया बलिदान की परिपाटी का जज्बा और देश की मिट्टी की खुशबू हमारे लहू के हर कतरे में आपको मिलेगा। ये राहुल जी का काम है, इसीलिए मैं इस पर उनको धन्यवाद देता हूँ। वो इसी ढंग से हमको मार्गदर्शन करते रहे
जुड़ते रहे और सभी को, युवाओं को जो प्रोत्साहन मिला है वो आगे भी वो दिखाई देगा। दूसरी बात, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज के करीब 100 साल पहले 1924 में मेरे गृह राज्य कर्नाटक में बेलगांव महाधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने आज़ादी के लिए गांव देहात से लेकर किसानों और मजदूरों को कांग्रेस के झंडे तले खड़ा किया। तो कांग्रेस का महाधिवेशन और अध्यक्ष खड़गे को आप सुन रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने अपने भाषण में कई बार राहुल गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा में कांग्रेस बसी हुई है। तो आज सियासी हलचल वाला दिन है। आज कई जगहों पर आपको बहुत बड़ी रैलियां भी देखने को मिलने वाली हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के लिए भी आज का दिन खास हो जाता है, क्योंकि आज अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भी वहां पर हैं और साथ ही महागठबंधन की बड़ी रैली भी होने जा रही है। और इस रैली में एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। मेरे साथ कई सहयोगी और कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूं। प्रकाश कुमार पटना से हैं, निधिश्री वाल्मीकि नगर से लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं और शशांक कुमार पूर्णिया से हैं। सबसे पहले प्रकाश, आपका रुख कर लेती हूं। कितना खास आज का दिन, सियासत का सुपर सैटरडे होने जा रहा है आज? बिल्कुल, आज यानी 25 तारीख से 24 की शुरुआत हो रही है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। जाहिर है कि सबकी नजर है। और जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहला बयान दिया था जब वो महागठबंधन में गए थे कि 14 वाले सोचें कि 24 में कहां रहेंगे। यही वही 24 है जिसमें 40 सीटों पर घमासान है। जो पूर्णिया में हमारे सहयोगी हैं, वहां पर शशांक, वो बताएंगे कि किस तरह से वहां पर रैली के लिए भीड़ इकट्ठा की गई है। लेकिन रैली में जाने से पहले हमने तेजस्वी यादव से बात की, तो तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नीतीश कुमार को इस रैली के जरिए पेश किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, न पीएम की बात है, न सीएम की बात है, बल्कि कैसे 14 वाले को 24 में नहीं आने देना है, इसके मद्देनजर ही ये रैली है। अपनी ताकत दिखाने की रैली है सीमांचल के इलाके में, जहां पर कि इसके पहले अमित शाह जा चुके हैं। हाँ। तो जाहिर है कि एक तरफ एक कोने पर नीतीश कुमार होंगे तो दूसरे कोने पर वाल्मीकि नगर में अमित शाह होंगे। तो अमित शाह के लिए रैली के लिए निधिश्री वहां पर मौजूद है। आप रहिएगा प्रकाश मेरे साथ। अब जहां पर रैली होने जा रही है, मेरे सहयोगी शशांक पूर्णिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक, एक साथ इस मंच पर 7 दल एक मैसेज देने की कोशिश होगी, क्या तैयारियां हो रही हैं वहां पर? देखिए, एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश जरूर है, लेकिन यहाँ जितने भी पोस्टर है उसमें राहुल गांधी नहीं है। तो पीएम उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में साफ टकरार नजर आ रहा है। नीतीश कुमार संबोधन में क्या कहते हैं, तेजस्वी क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। सीमांचल का ये एरिया है, यहाँ पे अल्पसंख्यक बहुल्य इलाका है। भारी संख्या में देखिए महागठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सभी 7 दल के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। 2 लाख की भीड़ आएगी ऐसा दावा किया गया था और दावे में अब दम भी दिख रहा है। लोग आते जा रहे हैं। यहाँ पे 4 सीटें सीमांचल में है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो अररिया बीजेपी के पास है, 3 महागठबंधन के खाते में है। महागठबंधन की कोशिश है कि सभी 4 सीटों पे अगली बार जो है 24 में जीत दर्ज की जाए। आप देखिए कार्यकर्ता उत्साहित है। हर पार्टी का यहाँ पे आपको झंडा, जो 7 दल है, 7 के झंडे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। लगातार नारेबाजी यहाँ पे कार्यकर्ता और एकजुट होने की कोशिश और यही मैसेज देने की कोशिश होगी आज पूर्णिया से। रहिएगा मेरे साथ, मैं निधिश्री के पास चलती हूँ। वाल्मीकि नगर में आज यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हुंकार भरने जा रहे हैं। निधिश्री, तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारी वहां पर? बिल्कुल शिरीन, सबसे पहले आपको मंच की तस्वीर दिखाऊंगी। मंच पर सभी जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर भीड़ जुटाने की, वो सभी पहुंच चुके हैं। इंतजार अब अमित शाह का किया जा रहा है और उससे पहले यहाँ पर भीड़ किस तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ पर आने लगी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। और कल देर रात तक यहाँ पर नित्यानंद राय, जो कि गृह राज्य मंत्री है, वो मौजूद थे, संजय जायसवाल मौजूद थे। और ये आपको इलाके से भीड़ जो है वो दिख रही होगी जो यहाँ पहुंच चुकी है। कुर्सियां जो है वो लग चुकी है और इंतजार सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का किया जा रहा है, जो मंच पर पहुंचेंगे और हुंकार भरेंगे। और 2024 को लेकर के क्या यहाँ पर प्लान होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी? जय श्री राम, जय माता की, भारत माता की, मोदी 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 मोदी।
ठीक है नीतीश जी। श्री राम, जय श्री देखिए, राम। कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोगों का जुटना पहुंचना सब शुरू हो चुका है। अब देखना होगा जब मंच पर ये सियासी दिग्गज पहुंचेंगे तो फिर वहां पर कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को आप देख रहे हैं, इसके साथ ही हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा भी स्टूडियो में मौजूद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी भी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत सबसे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत आपसे कर लेती हूं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने भी सुना, बार बार राहुल का नाम ले रहे थे, वो उस मंच से राहुल गांधी किस तरीके से रैली करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तमाम तरह का जिक्र कर रहे थे, लेकिन पोस्टर से भी गायब हैं। विपक्ष की एकजुटता में कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस की दिखाई देती है। अब तक चेहरे पर भी कोई बात नहीं हो पाई, कैसे होगा फिर 2024? अच्छा लगा शिरीन जी, आप लोग इतने क्या नाम मजबूती से देख रहे हैं, इतने माइन्यूटली देख रहे हैं, इतना अच्छा छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम अपनी सारी कमियों को दूर कर लेंगे 2024 तक। लेकिन आप लोग एक दो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, वो मैं आपसे खाली निवेदन कर रहा हूं, बाकी जनता के ऊपर फैसला छोड़ दीजिए। जितने भी पोस्टर लगे हैं सब में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं हैं? बताइए। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है? बताइए। क्या नाम जो बिहार में रैली हो रही है क्या कि ये हमारे संयुक्त गठबंधन की रैली है और हाथी के पांव में सबका पांव ऐसा माना जाता है? जब कांग्रेस अध्यक्ष की जिस जगह पे फोटो है, यूपीए के चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी की फोटो है, तो उसमें हम सब लोग समाहित हो गए या नहीं हो गए? ये सब चीजें देखने बंद करिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, देखिए आने वाले समय के जो परेशानियां आ रही हैं, बेरोजगारी की जो परेशानी आ रही है उसको एक बार देख लीजिए जो जिस तरीके से सांप्रदायिकता का उभार हो रहा है पूरे देश में, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग कब्र में कमल खिलाना चाहने की बात करने लग गए हैं आजकल, जिस तरीके से आज जब प्रधानमंत्री जी को कोई चीज अपने बचाव के लिए नहीं मिल रहा है तो वो इस तरीके से बात करने लगे हैं कि छोटे छोटे। 2024 बहुत दूर नहीं है ना, इसीलिए मेरा सवाल ये था, और सवाल चेहरे को लेकर भी था, उस पर मैं फिर से आपसे सवाल करूंगी। एक एक रिएक्शन जल्दी जल्दी ले लेते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, कौन सा मैसेज, एक मंच पर एक साथ 7 दल आज मौजूद रहने जा रहे हैं, ये एकजुटता होगी या फिर ये कोई मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने बिहार से जो विपक्ष की एकता का एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर कर सरकार बनाई, उसका आज एक वहां पर महागठबंधन की रैली है। वास्तविकता है कि भारत जिस मौजूदा दौर से गुजर रहा है, वैसी स्थिति में इन 7 पार्टियों का एक मंच पर खड़ा होकर बिहार की धरती से आवाज देना इस बात का एक मैसेज होगा कि देश के अलग अलग राज्यों में जो और भी छोटी और बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसने भाजपा की लगातार मुखालफत करी, वो उनको हाथ मिलाना पड़ेगा। यदि लगातार आप 5 साल 10 साल भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों की मुखालफत करते हैं और साथ हाथ नहीं मिलाते कि आप उस मुखालफत के खिलाफ एक तस्वीर पेश कर सके जनता के सामने, तो फिर वो कैसी मुखालफत थी? चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, केसीआर की पार्टी तेलंगाना में है, बीजू जनता दल है, जितनी भी पार्टियां इस देश में विपक्ष में हैं, जिनके पास 63% का एक बड़ा वोट है जो मोदी सरकार को कभी नहीं मिला। और 2019 में तो 3 जो क्षेत्रीय दल थे, अकाली दल, शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड, वो साथ छोड़ गई। तो आज जो नीतीश कुमार पूर्णिया की रंगभूमि से जिन 7 पार्टियों के साथ उस मंच पर खड़े हैं, उसका हस्ताक्षर तो उन्होंने, होने की बात तो हर कोई कर रहा है ना। बात यहाँ ये है कि आप लोग साथ आ भी जाएंगे तो 7 चेहरे तो नहीं होंगे ना, चेहरा तो एक ही होगा, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन अब मैं डॉक्टर धनंजय गिरी, पूरा मंच एक तरीके से एक साथ खड़ा हुआ है, यही कहीं ना कहीं मैसेज देखने के लिए कि बीजेपी को रोकने की तैयारी है। आज गृह मंत्री भी पूर्णिया में होंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या तैयारी आपकी तरफ से, क्योंकि बिहार में आगाज हो चुका है 2024 का? देखिए, जिस रंगभूमि मैदान में आज सभी लोग जमा हो रहे हैं, इस रंगभूमि मैदान में कुछ ही महीने पहले आदरणीय अमित शाह जी ने जो रंग बिखेरा था, जहां अमित शाह का रंग चढ़ा वहां कोई और रंग चढ़े ना, और जो भाजपा के प्रेम में रहे उस पर कोई किसी से नहीं डरे ना। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को आप ले किधर जाना चाहते हैं? आदरणीय अमित शाह जी आज बुद्ध स्तूप जाकर के बिहार में एक बुद्ध के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं, और दूसरे तरफ पूर्णिया की रैली के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। तो आप कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं? बुद्धू का बिहार बनाना चाहते हैं या बुद्ध का बिहार बनाना चाहते हैं? अभी आप कांग्रेस से सवाल पूछ रही थी,
अभी मंच पर कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद गए थे सलमान खुर्शीद, उनको कह दिया नीतीश कुमार ने कि भाई मिटाओ अपनी हस्ती को अगर सत्ता चाहो, कि कांग्रेस के मिटे बिना नहीं कोई काम होता है। तो ये परिस्थितियां बिहार में जो बनी हुई हैं और मंच पर जो सारे दल बैठे हुए हैं, ये कोई भरोसे से नहीं बैठे हुए हैं, ये भय से बैठे हुए हैं। भाजपा का जो जनाधार बढ़ा हुआ है, जिस तरह से भाजपा सत्ता में है और भाजपा के साथ देश की जनता जिस तरह से खड़ी हुई है, उस भय से ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ खड़ा होने का दिखावा कर रहे हैं। मंच पर बैठे हैं सब अहबाब मिलकर, कर रहे हैं एक दूसरे का वाह वाह, हकीकत में सब एक दूसरे को कर देना चाहते हैं तबाह, कि भाई हम ज्यादा सीट पाए, हम एक सीट भी ज्यादा पाए। यहाँ कोई एक दूसरे को एक से ज्यादा सीट देना नहीं चाहता, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है, ये डर ज्यादा है। ये भय कब का। मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं जो बात यहाँ पर डॉक्टर धनंजय गिरी कर रहे हैं कि क्या वाकई ये डर बहुत बड़ा है, इसीलिए सबको साथ आना पड़ रहा है एक मंच पर? जी शिरीन जी, धनंजय जी की ही बात को आगे बढ़ाते हैं तो भय के ही इर्द गिर्द हम इसको इस सियासत को देख लें तो 2024 में भय किसको होगा? भाई सत्ता को बचाए रखने का भी एक भय होता है और सत्ता नहीं मिले इसका भी एक भय होता है। तो ये जो बिहार की सियासत है, जहां महागठबंधन ने एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश की थी, गैर एनडीए सरकार बनाई थी 2015 में, इसी तरह से इकट्ठा हुए थे। तो क्या 2024 में एक गैर एनडीए जैसा कोई माहौल बिहार से पूरे देश के लेवल पर निकलेगा? ये एक प्रश्न है, इसीलिए महत्व है और इसके महत्व को बीजेपी समझ रही है। इसलिए एक तरफ अगर रैली हो रही है महागठबंधन की तो दूसरी तरफ अमित शाह जी भी रैली कर रहे हैं, तो ये उसके महत्व को रेखांकित करता है। इस तरीके से हम देखें कि पिछले चुनाव में जो परफॉर्मेंस हुआ था महागठबंधन का, अगर उसी तरीके से एनडीए ने ऐसा कर दिखाया एनडीए के अगेंस्ट में महागठबंधन ने, तो वहां पर 40 सीटों में 39 एनडीए के पास है। समीकरण गड़बड़ा जाएगा देश का। तो इस वजह से अंकगणित, ये केमिस्ट्री किसके अंकगणित को प्रभावित करेगी, ये बड़ा सवाल है। इस अंकगणित को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। आंकड़ों का खेल है ये, इसमें फेरबदल कैसे होगा और क्या ये अगर देश के पटल पर आता है तो क्या उसका आगाज आज बिहार से होने जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं सर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बिहार में आज सुपर सैटरडे इस तरीके से है, एक एक खबर पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, हर एक जानकारी आपको देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।